आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल तथा मेरी ओर से। बच्चों, अब हम काव्य 5 का पठन करेंगे। देखो, मैंने आपको पहले भी अपने कई लेक्चर्स में बताया है कि अगर हमें किसी का कोई भी काव्य का अच्छे से उसको सुर में गाना ना आए या उसका लय हमें पता ना हो, लयबद्ध तरीके से हमें उसे नहीं गा सकते हैं, तो हम उसे सस्वर पठन करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस काव्य 5 को पढ़ेंगे। काव्य 5 धरती को महकाए, इसे हम पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें कवि की क्या कहने का तात्पर्य कर रहे हैं कविश्री। और इसमें कवि का नाम मेंशन नहीं है, तो हम देखते हैं कि इसमें परिचय से पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों से कवि हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति के सारे तत्व, चाहे कितना कोई भी परिस्थिति हो, वो अपना काम नहीं छोड़ते। सूर्य उदय होना नहीं छोड़ता, हवा चलना बंद नहीं हो जाती, हमें ऑक्सीजन मिलता है। देखो, हम जी रहे हैं उसे ऑक्सीजन को लेकर के। धरती में अनाज उगना नहीं बंद होता है और फूल खिलना नहीं छोड़ देते। दीपक अगर हम जलाते हैं तो दीपक जलना नहीं, ये तरह तरह के तत्वों को के माध्यम से कवि हमें ये कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति कितनी भी विकट हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उस परिस्थिति को मुस्कुराते हुए उसका सामना करेंगे तो वह परिस्थिति भी जल्दी से जल्दी निकल जाएगी, वो समय व्यतीत हो जाएगा। और अच्छे से अगर हमें उसे व्यतीत करना है तो उसे हमें मुस्कुराकर व्यतीत करना होगा। आज ये कोरोना टाइम चल रहा है बच्चों, सभी बच्चे आप घर से पढ़ते हो, टीचर्स वीडियो बना करके और जिस तरह से मेहनत करके आपको भेजते हैं, ये भी देखो ये काव्य को कितना सटीक है, कितना सही बैठ रहा है। तो आप ये कोई किसी में कमी मत निकालो, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हम अपने अंदर पहले झांकें और हम ये सोचें कि हम किसे कितना दे रहे हैं, हम क्यों लोगों के अंदर कमियां निकालें। हमें पढ़ने का मौका मिला है घर से ही सही, तो आज हम घर से पढ़ेंगे, हम अपना काम करेंगे। शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम विद्यार्थी हैं तो हम अपना काम करेंगे, हम घर से पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको काव्य पढ़ करके उसकी पंक्तियाँ पहले आपको एक एक पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कवि वो बताऊंगी। देखो, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुशखुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। ये हमारा काव्य पठन हुआ। अब देखो बच्चों, काव्य पठन हो चुका है। अब मैं आपको इनकी एक एक पंक्तियाँ पढ़ करके समझाऊंगी। देखिए, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुशखुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। जैसे बगीचे में फूल खिले हुए हैं, लेकिन और कितना वो फूल खिले हुए दिखते हैं हमको, कितनी भी आंधी आती है, बरसात आती है, क्या वो बेचारे ऐसा कहते हैं कि हम खिलना छोड़ देंगे? नहीं, वो फिर से अगले दिन जो कलियाँ होती हैं वो फिर से उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। तो हमें फूलों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। अंधेरा देखो, जैसे जैसे शाम ढलती है अंधेरा हो जाता है और सूर्य की सारी किरणें चली जाती है और सारे जगत में अंधकार छा जाता है, पर फिर से सूर्योदय होता है और सूर्य
फिर से पूरे जोर शोर से उग करके फिर से इस धरती को रोशनी से भर देता है। सारा जीवन फिर से क्रियाकलाप होने लगते हैं, लोग सुबह उठते हैं, अपना काम करने लगते हैं। तो सूरज की किरणों से क्या सीखना है हमें? इस धरा को अंधकार, इस धरा का हर लेना है, मतलब हमें ज्ञान प्राप्त करना है और अपने ज्ञान की रोशनी से इस धरती को चमकाना है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक को पता है वो बेचारा जल जल के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जब तक जलता है अपना अंतर जला जला कर क्या करता है, वो रोशन जब तक जलता है तब तक दुनिया को रोशन करता है। जहाँ हम दीपक जलाते हैं देखो तो वहाँ पे कितनी रोशनी हो जाती है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। हमें इस धरती को महकाना है अच्छे सच्चे काम करके, इंसान बन के। इंसान बनने के लिए इसीलिए कहा है कि अब लोगों के अंदर हैवानियत आ गई है। लोग दूसरों की दुखों को समझते नहीं है, दुखों को न समझकर उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। कई लोग गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए या अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें इंसान बनना है और इंसान बनने के लिए हमें इंसानियत हमें हमारे अंदर जगानी होगी और जग में अपना, अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारा अच्छा नाम रोशन होगा और अच्छे सच्चे काम करेंगे और सारी धरती को हम अपने अच्छे कर्मों से महकाएंगे। तो बच्चों ये हमारा काव्य यहाँ पर पूरा होता है। अब देखिए शब्दार्थ हैं। तो धरती यानी आपको पता है भूमि, ठीक है। धरती यानी भूमि, अंधकार अंधेरा, दीपक दीप, हरदम यानी हमेशा निरंतर, महक यानी सुगंध यानी खुशबू, रोशन यानी उजाला, अंतर यानी हृदय दिल। ये सब आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर देना है, शब्दार्थ लिखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अस्तु, जय स्वामीनारायण। आओ बच्चों हम कुछ विराम चिन्हों के विषय में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला है हमारा पूर्ण विराम, यानी इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई, यहाँ पर पूरा हो गया है वाक्य, तो इसका प्रयोग तब किया जाता है। फिर है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के संकेत के लिए होता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, जैसे ही मैंने बोला राम तो मैं थोड़ा रुकी, तो जैसे रोको मत, जाने दो, ठीक है। फिर है हमारा प्रश्नवाचक। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमें किसी को प्रश्न करना है, क्या तुम विद्यालय गए थे, मतलब ये प्रश्न है, तो अंत में क्या लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ वो वाक्य खत्म हुआ। तुम क्या करते हो, तो ये इस तरह से उस वाक्य के अंत में लगा। अब है विस्मय आदि बोधक, मतलब आपको आश्चर्य होगा किसी बात में, या कोई घृणा आएगी, या फिर किसी बात में दुख होगा, खेद होगा, तो आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा। तो जैसे वाह आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, आहा कितना अच्छा दृश्य है, बाप रे वह अजगर कितना बड़ा है। अगर इस तरह के जो हमें घृणा, आश्चर्य, सुख और ये अचानक से उत्पन्न होते हैं, तो उसमें हमें विस्मय आदि बोधक चिन्हों का उपयोग करना होता है। अब है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, ये सामासिक शब्द है और इसके अंदर समास आ जाता है, और लग गया ना, तो जैसे माता पिता, तो ये द्वंद्व में चला गया। सारे द्वंद्व समास के प्रतीक हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जैसे बोलेंगे काला गोरा, अब ये है जैसे माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, तो माता पिता ये पूरक है ना एक दूसरे के, माता पिता, इसलिए योजक चिन्ह का उपयोग हुआ। अब है निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों, अब मित्र कौन कौन, राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। फिर है ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है, वो ग्राहक है, मतलब वो कह रहा है, मतलब निर्देश दे रहा है। दुकानदार, यह 25 रुपये की है, ठीक है, तो निर्देश हुआ, मतलब डैश हल्का सा किया। अब एक कोष्टक, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन, ये मतलब क्या हुआ, पढ़ना।
तो उसे हम कोष्टक में डाल देंगे। हर क्षेत्र में लाभ देता है। अबे विरुद्धार्थी मतलब उसका क्या हुआ, विलोम, तो उस विलोम को कोष्टक में डाल दिया। शब्द लिखिए, ठीक है। जो कोई शब्द है उसका अर्थ हमको स्पष्ट करना है, तो क्या हुआ, तो उसे अगर जो मेन शब्द लिखा है वो समझ में नहीं आया तो उसे कोष्टक में करके उसका अंतर कर उसका अर्थ लिख देंगे। अब है हमारा अवतरण चिन्ह। तो इकहरा भी होता है और दोहरा भी होता है। तो इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक को उद्धृत करने के करते समय किया जाता है। मतलब उसको बताने के लिए, उसे उभार कर बताने के लिए। अब जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी है, तो किसके समझदार नन्ही, ये बताने के लिए इकहरा हुआ, ठीक है। अब है ये दोहरा, तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। अब है शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। अब यहाँ पर हमको एक ये बताना था जहाँ ऊपर, तो वो इकहरा लगा, समझदार नन्ही मतलब समझदार नन्ही, ठीक है। या फिर किसी के उपनाम पर भी लगता है। जैसे ये कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम तो क्या था, निराला। उपनाम मतलब उन्हें दिया गया पेट नेम, जिसे आप दिया जाता है किसी का, रखते हैं कवियों लेखकों के नाम, पेट नेम दिए जाते हैं उन्हें, ठीक है। बच्चों इतना समझ में आया, ये आपको लिख लेना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो बाय, अस्तु।